नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागनी, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे पास फिर से हॉट न्यूज़ है और हॉट न्यूज़ ये है कि रेस्टलर्स प्रोटेस्ट इतने महीनों से, मैं महीनों से क्योंकि मैं जनवरी से काउंट कर रही हूँ एंड फिर बीच में इतने हफ्तों से बेचारे बैठे हुए थे। अच्छा, दे हैव वन द गेम जिसको हम बोलते हैं, बट दे हैव लॉस्ट इट बिग वे। थोड़ा सा जीत कर बहुत ज्यादा लॉस पर हैं आज के डेट में रेसलर्स। पहलवान प्रोटेस्ट और उसका जो इसमें सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रिजभूषण के अगेंस्ट में चार्जशीट तो फाइल की गई है, बट बट उसमें एक बहुत बड़ा कैविएट है। उसको समझाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष शांडा सर। सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया पे बहुत बहुत स्वागत है जी। गायत्री जी, आपको आपके ऑर्डिनरी मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, कहते हैं ना, जो हार के भी जीत जाए उसे ब्रिजभूषण कहते हैं। तो आज वही काम हुआ है कि ब्रिजभूषण जी हार के भी जीत गए हैं, क्योंकि यूं कहें तो उनके ऊपर 2 FIR लॉन्च थी और वो दोनों FIR जो थी कुछ सेक्शंस में थी। वो सेक्शन जो थे, सेक्शन 354 असॉल्टिंग अ वुमेन, आउटरेजिंग हर मोडेस्टी, 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड 354D स्टॉकिंग। ये एक FIR इसमें थी। और दूसरी जो थी, वो जो माइनर वाला केस था ना, आपको याद होगा, जो सबसे बड़ी उनके गले की फांद बना हुआ था, दैट वाज इन द पॉक्सो एक्ट, उसके अंदर वो लॉन्च थी। अभी सबसे बड़ी जो बार बार बात आ रही थी कि उनकी इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट माइनर केस, द पॉक्सो एक्ट। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी और वो प्रॉब्लम निकल गई है, क्योंकि हमने पहले थोड़े दिन पहले आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस किया था कि ऑलरेडी उस बिटिया ने 164 मजिस्ट्रेट के सामने ये कह दिया है कि नहीं, मेरी ये गलत कंप्लेंट है, मैंने ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं किया, मेरी ऐसी मैं वापस लेना चाहती हूँ, मुझे कुछ कह दिया गया, समझा दिया गया, बहका दिया गया, मुझसे गलती हो गई, वट एवर। लेकिन उसके फादर ने वापस नहीं की थी। एंड बीइंग अ माइनर, जब तक उसके फादर भी अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले लेते, तब तक उसको कंप्लीटली वेव्ड ऑफ ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो खत्म हो गया है। लेकिन 2 दिन पहले उनके फादर ने भी वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी। मालूम नहीं ये क्या है, ये सच्चाई की जीत है, क्वेश्चन मार्क, या ये कुछ और इंटरनल एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन मार्क। ये अभी आना बाकी है। और कुछ तो हम अपने व्यूअर्स के लिए भी स्पेकुलेशन करने के लिए छोड़ेंगे। कहते हैं ना, चर्चा के लिए भी तो कोई विषय होना चाहिए, तभी तो हमारे और आपके इस वक्तव्य के ऊपर कोई ना कोई कमेंट्स आएंगे, जब हमारे समझदार व्यूअर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। लेकिन कहने का मतलब बहुत सिंपल सा ये है कि ये चीज ऑन द कार्ड्स दिख रही थी कि जब उनके दोनों ने वो विड्रॉ कर लिया है, तो सबसे बड़ी हर्डल जो उनकी जिंदगी में आ रही थी, वो जो थी अपनी पॉक्सो एक्ट, वो हर्डल अब बाहर निकल गई है। और उसी के ऊपर आज डेडलाइन थी। सबको मालूम होगा, जब खिलाड़ी होम मिनिस्टर जी से मिलने के बाद अनुराग ठाकुर जी से मिले थे, तो आज की डेडलाइन 15 जून की डेडलाइन दी गई थी कि आज तक चार्जशीट दाखिल होना कंपलसरी है। और उसी के ऊपर आज चार्जशीट एक विड्रॉ हो गई है पॉक्सो एक्ट वाली, और दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अभी जो विड्रॉ की है चार्जशीट, ये पॉक्सो एक्ट वाली, आपके व्यूअर्स को जान के हैरानी होगी कि ये चार्जशीट जो कैंसिलेशन की है, इसकी भी पूरी रिपोर्ट जो गई है, इतनी डिटेल्ड एनालिसिस गई है, 550 पेजेस की ये रिपोर्ट बन के गई है, कैंसिलेशन रिपोर्ट। ये उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ है खींच के, जो ये कह रहे थे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रही, जो ये कह रहे थे पूरा मामला बॉच्ड अप है, जो ये कह रहे थे कि सब कुछ हचप किया जा रहा है और उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। जबकि हमने पहले भी आपके साथ इस सेशन में ऐसे ही एक सेशन में बात रखी थी, और भी आपने कई बार ये बात रखी है, और सब व्यूअर्स को पता होगा कि मोर देन 184 पीपल वर इंटेरोगेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। और इसमें से 40 तो स्टाफर थे जिनको इंटेरोगेट किया गया, जो रेसलर्स को और ब्रिजभूषण जी दोनों को जानते थे। ब्रिजभूषण जी को खुद को 3 बार दिल्ली पुलिस ने क्विज किया। ब्रिजभूषण जी के दोनों घरों पे जाके, यानी गोंडा में यूपी में और लखनऊ में, दोनों जगह जाके क्विजिंग हुई। और गोंडा में 12 असिस्टेंट्स को क्विज किया गया और लखनऊ में भी 3 असिस्टेंट को क्विज किया गया, यानी। और उसके बाद आपने भी सुना होगा, नहीं तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जो 6 मेजर कंप्लेनेंट्स थी, उनको भी इंटेरोगेट किया गया। उनमें से 4 को ऑन स्पॉट ले जाया गया, वीडियोग्राफी की गई, ऑडियो वीडियो एविडेंस उनसे देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। यानी इतनी एक मैराथन एक्सरसाइज करने के बाद, देखिएगा, इल्जाम लगाना बड़ा इजी होता है गायत्री जी, लेकिन उस इल्जाम को गलत या सही प्रूव करने में
पुलिस वालों की, इंटेरोगेटिव एजेंसीज की सच में बड़ी मेहनत एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ये नाशुक्रा काम है। क्योंकि अगर आपने उसको इनोसेंट कह दिया तो विक्टिम क्राई फाउल करेगा, अगर आपने उसको विक्टिम कह दिया तो जिसको आपने विक्टिम कहा है वो अपने अगेंस्ट, आपके इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट वकील खड़े कर देगा। यानी पुलिस और इंटेरोगेटिव एजेंसीज की दोनों तरफ से हार ही होती है, जीत कहीं नहीं होती है। इसलिए इतना डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए उन्होंने जो ये रिपोर्ट फाइल की है, जो एफआईआर के ऊपर जो रिपोर्ट फाइल की है, जो 3 सेक्शंस में मैंने कहा 1500 पेज की रिपोर्ट फाइल की है। सोचिएगा 1500 पेज की वो एफआईआर की इनकी रिपोर्ट है और 550 पेज की कैंसिलेशन की है। कितना इलेबोरेट वर्क पुलिस ने यहां पे किया है, दिल्ली पुलिस ने, जिसके बाद ये रिपोर्ट हुई है। अब आगे क्या? बहुत सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने अपना वादा निभाया। वो वादा जो रेसलर्स को किया गया था होम मिनिस्टर जी द्वारा प्रिलिमिनरी और क्लोजर में, अनुराग ठाकुर जी द्वारा, जब कहा गया था 15 तारीख तक आप कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, 15 तारीख को आपको चार्जशीट फाइल की हुई तब तक मिल जाएगी। और आज 15 तारीख खत्म होने से पहले ऑलरेडी चार्जशीट एक फाइल हो गई है, दूसरी कंप्लेंट कैंसिल हो गई है। अब जो इन तीनों एक्ट में आगे पुलिस देखेगी कि आगे उनके पास एविडेंस के अनुसार क्या उनको इंटेरोगेट किया जाना है, क्या उनको अरेस्ट किया जाना है, क्या फिर द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन एज ऑफ नाउ जो रेसलर की डिमांड थी, मुझको लगता है दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। पहले भी जब वो कोर्ट में गए थे, जब उन्होंने कहा था एफआईआर नहीं हो रही, तो कोर्ट ने कहा था ठीक है एफआईआर आपके हो जाएगी, और वहीं पे उनका केस क्वैश कर दिया था कि आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया है। सेम स्टेटस क्यू यहां पे भी है कि जो उन्होंने मांगा था कि हमारे रेसलर्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं, जो उस दिन पार्लियामेंट मार्च के दौरान एफआईआर लॉन्च की गई थी, उनको खत्म कर दिया जाए, जिसका ऑलरेडी उनको एश्योरेंस दिया गया था कि ठीक है आई विल बी लुकिंग इनटू दिस केस, और मोस्ट प्रोबेबली वो खत्म कर दी जाएंगी। और ऑलरेडी पुलिस उसके ऊपर रिपोर्ट दे चुकी है कोर्ट के अंदर, ये कहते हुए कि ये हैबिचुअल डिफॉल्टर नहीं है। इन द रश ऑफ एड्रीनलिन उस समय ये प्रोटेस्ट की तरफ निकल गए थे, इनकी कुछ डिमांड्स थी, बट ऐसा उनको एक तरह से क्या कहना चाहिए, बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए पुलिस ने खुद ये माना है कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा उन्होंने क्राइम नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि वो एफआईआर भी क्वैश हो जाएंगी इन द डेज टू कम। और दूसरा जो था उनका कि पर एक्यूज आशीष जी, ये जो चार्जशीट धाराएं, आनी चाहिए, वो भी आ गई है। जो चार्जशीट इन्होंने लगाई भी है, वो धाराएं भी कोई बहुत हैवी धाराएं नहीं है। इनकी बातों का मान सम्मान रखते हुए, अमित शाह जी ने जो कमिटमेंट की थी, अनुराग ठाकुर ने जो कमिटमेंट की थी, वो मान सम्मान रखते हुए ये धाराएं उन्होंने लगा दी हैं। उनका अरेस्ट होना तो मुझे नहीं लगता इसमें, बिकॉज ये अवेलेबल है दोनों। ये जो 354 एंड 345 बोथ आर अवेलेबल। पॉक्सो इज नॉट अवेलेबल बट दिस वन इज अवेलेबल। एक चीज इसमें और देखने वाली बात है ना, ये जो रेस्टलेस प्रोटेस्ट है, आप इसको देख रहे हैं कि ब्रिजभूषण जो हार कर भी जीत गए, मैं इसको देख रही हूँ कि रेसलर्स जो जीत कर भी बड़े बड़े मेडल्स, दुनिया की मीडिया पब्लिसिटी जीत कर भी हार गए, बुरी तरीके से हार गए, नहीं, क्योंकि हमारी एक्चुअली नजरों से गायत्री जी गिर ये गए। उनका गेम एरिया था ही नहीं ना। मैं बार बार आपके शो पे कहता हूं, वो रेसलर्स हैं, उनको कुश्ती के मैदान में दंगल लड़ना आता है, राजनीतिक अखाड़े में उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब उनको किसने इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे ऐसे ऐसे दिग्गज बैठे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ओपोनेंट्स कैसी कैसी आई थी। ये तो शुक्र है अगर कहीं इनके मेडल्स उन लोगों ने इनको बहका के गंगा में उस समय बहा दिए गए होते ना, तो सच में दे वुड हैव रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अगर उस दिन ये कुछ और गलत कर गए होते पार्लियामेंट मार्च के चलते हुए, तो दे वुड हैव रूइंड देयर कैरियर्स एंड देयर एथलेटिक लाइफ। इनकी नौकरियों तक पे बात बनाई होती। जिन लोगों ने इनको भड़काया, ये शुक्र है समय रहते इनको समझ में आ गया कि इनका फायदा उठाया जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टीज उनको एक इतनी पॉलिटिकल फाइट में ड्रैग करके कहीं ना कहीं अगेंस्ट मोदी अपना एजेंडा सॉल्व करने का प्रयास कर रही हैं। और ऑलरेडी जब एंटी मोदी स्लोगन्स भी लगे थे इनके प्रोटेस्ट में, तो वहां पे भी इन रेसलर्स ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया था, कंडेम किया था। यानी इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये वक्त रहते इनकी समझ में आ गया। जो आई एम सेइंग इट्स गुड फॉर देम, इट्स रियली गुड फॉर देम। लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क तो जरूर आएंगे गायत्री जी। क्यों क्वेश्चन मार्क आएंगे? जहां पे मैं ही उनको कई बार बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं, और आपके व्यूअर्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो इतने सीधे नहीं है जितने आप उनको कहते हैं, मैं कमेंट्स में कई बार पढ़ता हूं, तो मैं एक बात पे तो उनसे इत्तेफाक रखता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने या बाकी ये खाप पंचायतों ने बाद में एंट्री लेके उसका फायदा उठाने की कोशिश की।
लेकिन वो जो ऑडियो सर्कुलेट होते हैं जहां पे ये कहा जाता है कि भाई किसी छोटी बच्ची का इंतजाम करो, उससे कंप्लेंट कराओ, ये सब के ऊपर भी अभी मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है। आज वो लड़की कहती है, बच्ची आई मीन टू से, कि भाई मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूं, पर उसने ये कंप्लेंट की ही क्यों? इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। किसके कहने पे की? इट्स नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। वो किसी के इन्फ्लुएंस में थी, किसी ने डराया धमकाया था? ऐसी तो उठ के कोई किसी के अगेंस्ट, इतने बड़े आदमी के अगेंस्ट, 6 टाइम एमपी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट कराने चला जाए, या तो उसको पैसे का लालच दिया गया, या उसको डराया धमकाया गया, किसी ने किसी तरीके से तो उसको मैनिपुलेट किया। मैं कहूंगा दिल्ली पुलिस के लिए ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट जरूर रहेगा कि आखिर ये इत्तेफाक नहीं था जो ये सब हुआ। इट वॉज डेफिनेटली अ कॉन्स्पिरेसी टू टॉपल डाउन मोदी गवर्नमेंट, to defame Indian Sports Authority, to ruin the career of Brijbhushan, whatever it may be. इसके पीछे मोटिव क्या थे और इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे इन्वॉल्व कौन लोग थे, ये भी अभी इन्वेस्टिगेट होना बाकी है। फिलहाल तो अभी सिर्फ इतना ही है कि बृजभूषण को कल्प्रिट मान के उसके अगेंस्ट कुछ कंप्लेंट्स कराई गई थी, तो दिल्ली पुलिस वहीं तक रुकी हुई है। जिस दिन बृजभूषण जी अपनी कंप्लेंट्स कराने लगेंगे ना कि भाई आखिर अब ये चैप्टर बंद करो, अब अगले चैप्टर पे आते हैं कि आखिर मुझे फंसाया किसने, अब मैं उसके ऊपर डिफॉर्मेशन केस डालता हूं, अब मैं एफआईआर करवाता हूं। अभी तक बृजभूषण जी ने एफआईआर नहीं कराई है, ये समझना पड़ेगा। अभी तक वो डिफेंस खेल रहे थे, एग्जैक्टली। अभी तक उन्होंने अपनी लाइन एंड लेंथ पकड़ी नहीं है। बृजभूषण सिंह, फॉर ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, बृजभूषण सिंह इज नोन टू बी अ वेरी अग्रेसिव एंड ही इज नॉट सपोज टू टो द लाइन। वो अपने आप में चलते हैं, मतलब मुझे जो ठीक लगेगा एग्जैक्टली। मैं उसको फॉलो करूंगा। यू लाइक इट, गुड, यू डोंट लाइक इट, वेरी गुड। तो वो बहुत अपने इज वेरी इंडिपेंडेंट थॉट वाले बंदे हैं। अभी तक उन्होंने डिफेंस खेला है रेस्टलेस प्रोटेस्ट में, अभी एग्जैक्टली। तक ऑफेंस खेला ही नहीं है। जिस दिन वो डालेंगे डिफेमेशन केस, इसमें से आधे लोग भागते हुए नजर आएंगे। अभी तक उन्होंने वो बिल्कुल। शुरू नहीं किया गेम। Because जी, somebody, the heads have to roll. Somebody has to be accountable for all these things going on. ये या तो वो गिल्टी हैं बृजभूषण, अगर बृजभूषण गिल्टी नहीं है तो somebody has to be accountable for trying to defame the sports authority, the Brijbhushan as a person, and the Indian democracy in danger. तो ये सब जो टूल किट था, ये कहां से और किसके कहने से ऑर्केस्ट्रेटेड था, ये भी पता लगाना बहुत जरूरी है। और मुझे अब ये लगता है कि दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू फाइंड आउट वंस बृजभूषण गेट्स ऑन द फ्रंट फुट। और ऑलरेडी हमने देखा है कि वो अपनी, उन्होंने रैली तो कैंसिल उनकी कर दी थी जो 2 तारीख को होनी थी, लेकिन मोदी जी के समर्थन में, मोदी जी के 9 साल बेमिसाल के चलते हुए उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन ऑलरेडी कर दिया है 2 दिन पहले। और उस शक्ति प्रदर्शन में भी जितने लोग उमड़े थे और शक्ति प्रदर्शन में भी जितने लोगों ने उनका साथ दिया। और हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहना भूल गया मैं, ये जो अभी जो चार्जशीट और एविडेंस और विटनेस, मैंने कहा 184 से ऊपर हुए हैं, हैरानी की बात है इसमें उनके होम टाउन क्या, उनकी होम स्टेट से भी कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है। नोबडी हैज कम टू गिव एनी काइंड ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम। कोई भी व्यक्ति, यहां तक कि पहलवानों में भी आप देखिएगा तो वो कहते हैं कि हजारों पहलवान इस एकेडमी में या वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया में हैं, या जो उनके द्वारा ट्रेन किए गए सैकड़ों पहलवान हैं, गिनती के कुछ पहलवान जो अभी, ये सब भी अभी निकल के आ रहा है कि वो परिवारवाद के चलते हैं, वो डोमिनेंस के चलते हैं, वो क्या इश्यूज हैं वो आगे आगे आएगा। क्योंकि फोगोट फैमिली के बीच के भी कुछ चीजें निकल के आ रही हैं कि विनेश फोगोट, मैंने लास्ट में भी आपके कहा था, और बबीता फोगोट, ये 2 अलग अलग सिरे पे चल रही हैं। जहां पे बबीता को कहा जाता है कि वो बीजेपी के साथ अलाइंड है, वहीं पे देखने में आ रहा है। ये भी मेरे एक जहन में सवाल है जो आपके व्यूअर्स अप्रिशिएट करेंगे, और शायद आगे आप इसके ऊपर कुछ इंटेरोगेशन करें या अगली बार कोई वीडियो इसमें ले आए कि अचानक से जो सबसे वर्बल, सबसे वोकल, फ्रंट फुट पे खेलने वाली रेसलर थी, उसका नाम था विनेश फोगोट, और अचानक विनेश फोगोट पिक्चर से गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि जब होम मिनिस्टर से मिलने गए तब वहां पे विनेश नहीं गई थी, वहां पे पुनिया जी गए थे और साक्षी जी गई थी। ठीक इसी तरीके से जब अनुराग मलिक से मिलने, अनुराग जी से ठाकुर से मिलने गए थे, तो वहां पे भी एज पर रिपोर्ट्स विनेश नहीं थी। ये चीज एक क्वेश्चन मार्क जरूर व्यूअर्स के मन में ला रही है कि अचानक ऐसे ही जब रेलवे को ज्वाइन करने की बात भी आई थी तो प्राइमरीली रिपोर्ट्स इन दोनों की ही थी। तो अभी आगे आगे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बट समबडी हैज टू बी अकाउंटेबल। अगर तो मैं बोलता हूं वो गिल्टी है,
then he is the one who is accountable for whatever is happening. And if he is not guilty at all, जो कि एक मोर बिगर कॉन्स्पिरेसी अब निकल के आती हुई दिखाई दे रही है, मोर लाइकलीहुड यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए, आप पॉस्को जो था वो उसको तो वापस ले ही गया है ना, नहीं पॉक्सो को आशीष तो जी, मैं वापस आपको लिया गया है, विनेश तो फोगाट पे यानी वो जो वापस मैं लेकर आना कॉन्स्पिरेसी चाहूंगी। थ्योरी कह रहा हूं गायत्री जी, वो तो इन्वेस्टिगेट होगी ही होगी, भले ही इनको एक्यूज माना जाए, भले ही इनको जेल हो जाए, वट एवर इस फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, चांसेस बहुत कम है क्योंकि तीनों सेक्शन वीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जब पॉक्सो वापस ले लिया गया है तो वो किसके कहने पे किया गया वो तो इन्वेस्टिगेट पक्का होगा. सो अ लॉट ऑफ थ्रेड्स will be giving way to a lot of holes in आशीष the जी, यहाँ whole. पर जस्ट अ मिनट एंड आई वांट टू पॉज यू हियर। आपने कहा विनेश फोगाट दोनों मीटिंग्स में नहीं गई, उसके बाद भी ऐसा अनुराग ठाकुर के साथ इन लोगों की 2 मीटिंग्स हुई हैं। पहले वाले में भी नहीं गई है मैडम, दूसरे वाले में भी नहीं गई, अमित शाह की मीटिंग में भी नहीं गई। विनेश फोगाट इज द फेस ऑफ दिस कैंपेन, ऑफ दिस प्रोटेस्ट। विनेश फोगाट के She ये जो was the मैडम first one to abuse everybody. She अब्यूज was the one एवरीबॉडी। who used to say कि आप हमें चाहे मार दो, हम पीछे नहीं हटेंगे. She was the first one to say कि जब वीडियोस बनाए गए थे कि ये हाल अगर हो रहा है हम लोगों का, तो मैं कहती हूं आज के बाद इंडिया के लिए किसी को मेडल लाना ही नहीं चाहिए. ऐसे कमेंट्स, ऐसी स्टेटमेंट्स, सबसे ज्यादा वर्बल एब्यूज अगर किसी ने किया था तो वो विनेश फोगाट थी. सो इट ऑल्सो नीड्स टू बी चेक्ड कि वेयर इज शी नाउ. ऐसा क्या लूप होल उसका पकड़ में आया, क्या वो बैठ गई है आराम से? समथिंग इज गोइंग ऑन. अभी मैं ना अभी द गेम एक इज चीज नॉट इसमें ओवर और येट. नोट करने वाली है, मैं अपने व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मुझे काफी सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ में मैं टच में रही हूँ एंड देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिंग अबाउट हर पर्सनालिटी। हर पर्सनालिटी हैज लॉट ऑफ इश्यूज। वो मैडम अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए काफी जानी जाती हैं। आई हैव सेड व्हाट आई वांटेड टू से इन इंडिकेटिव वर्ड्स। इसके बियॉन्ड जाना एक वुमन के लिए दूसरी वुमन की इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी को कैरेक्टर असैसिनेशन कहलाएगा, बट हर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैज बीन नोन इन द स्पोर्ट्स सर्कल वाइडली एंड स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं खुद जहाँ हरियाणा में, मेरी शादी हरियाणा में हुई है, बहुत लोगों को, मैं गुड़गांव में मेरा ससुराल है, सो I know whatever is being spoken about her and the kind of clubs and the kind of movements that people have around. क्लब्स हैं, होटल्स हैं, बार्स हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पता चल ही जाता है। Yeah, coming to the next one. Vinesh Fogart is the girl who has been the drama queen. हर जगह वक्तव्य ये देती रही है, हर जगह ये बात करती रही है, और जब सोल्यूशन की बात आती है, जब बातों को सेटल करने की बात आती है, तो ये भाग खड़ी क्यों हुई है? कहाँ गई विनेश फोगाट? प्रोबेबली इसका एक ही रीजन मुझे समझ में आता है, यहां चीजें सेटलमेंट की तरफ बढ़ रही थी, तो हर वो व्यक्ति जो सेटलमेंट की तरफ इंक्लाइंड नहीं था उसने इस सेटलमेंट के प्रोसेस को काइंड ऑफ बायकॉट किया होगा, एंड शी डिडंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन द नेम ऑफ दोज हु वर ट्राइंग टू सेटल इट. और वो खुद को, क्योंकि कुछ रीजंस होंगे उनके जो आगे आगे निकल के आएंगे, वो खुद को डिस्टेंस कर रही हैं उस हर व्यक्ति से जो इस चीज को सेटल करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि शायद आंदोलन चालू रखने में ही उनकी इच्छा उनका फायदा शक्ति था। ज्यादा थी या कोई रीजंस या लॉजिक्स थे. तो हर वे व्यक्ति जो इस आंदोलन को अब सेटल करने के प्रयास में लगा है वो उससे डिस्टेंस कर रही हैं खुद को. दिस इज जाते प्रोबेबली. जाते आशीष जी, मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी जाते जाते, अगर आप ध्यान देंगे। जैसे ही साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया अमित शाह से मिलकर आए और उन्होंने कहा कि दे वुड लाइक टू जॉइन देयर जॉब बैक, दे वांट टू गेट बैक इनटू देयर करियर, इमीडिएटली विनेश फोगाट का एक स्टेटमेंट आया था, मैं नौकरी के चक्कर में प्रोटेस्ट नहीं छोड़ूंगी। तो फिर नौकरी से क्या आपने रिजाइन कर दिया मैडम? या फिर पूरी लाइमलाइट से आप अचानक से गायब क्यों हो गई हैं? या फिर आप पीछे देखिए, 2 रीजन से लोग गायब होते हैं। नंबर एक या तो वो बैकफुट पे चले जाते हैं, नंबर 2 दे वांट टू प्रिपेयर फॉर अ बिगर अटैक फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो अभी विनेश फोगाट कहीं ऐसा तो नहीं है खाप पंचायत और क्या बहुत सारे लोग आए थे, प्रियंका गांधी और मेघा पाटेकर, बहुत सारे लोग आए थे उस वक्त देवरान। एक तो वो मैडम भी आई थी जो बोल रही थी ब्राह्मण पैट्रियार्की, हाय हाय, मतलब मेरे को समझ नहीं आया केरला से वो ब्राह्मण पैट्रियार्की कहाँ ले आई थी पहलवानों के प्रोटेस्ट में। बट देन is she preparing? I will leave the viewers with a very strong question. Is Vinesh Fogart गायब क्यों है इस वक्त? विनेश फोगाट गायब क्यों है? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है एंड शी वांट्स टू गो ऑन अ बैक फुट? या नंबर 2 करियर संवारने में लगी है? या नंबर 3 वो बड़े अटैक की तैयारी के लिए बैक फुट पे चली गई हैं?
सोचने की बात है। थैंक यू सो मच आशीष जी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ब्रिजभूषण सिंह जी फॉर कमिंग आउट क्लीन। वी वर एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे बहुत सारे लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था आप रेसलर प्रोटेस्ट पे कर नहीं रहे हैं, बिकॉज बीइंग अ वुमन हमारा सिक्स सेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है एंड कुछ ना कुछ चीजें नजर आने लग जाती हैं। जब कोई कैंपेन क्लीन होता है उसको दिल से 100% सपोर्ट करने का मन करता है, और यहाँ पर पहले ही लक्षण नजर आने शुरू हो गए थे। जिस तरीके से टाइमिंग थी, जिस तरीके से इलेक्शन है, जिस तरीके से आर्मी है, जिस तरीके से ऑफिस के ऊपर कंट्रोल है, लॉट ऑफ थिंग्स जो हिंटर्स थे, जो पॉइंटर्स थे, they were already there. Thank you so much आशीष जी for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।